बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics. This is week number 4 and the video number is 3. Yes, in our previous video class we have completed our chapter number 10. Now in today's video lecture we are going to start our next chapter, which is chapter number 11, triangles, quadrilaterals and polygons. Yes, now let's start our chapter with the name of chapter, which is triangles, quadrilaterals and polygon. According to the name of chapter, we are going to study three main topics in this chapter. The first one is triangle, second one is quadrilateral and the third one is polygons. What are these? What are triangles, quadrilaterals and polygons? They are closed figures. ठीक है, what are closed figures? कोई भी ऐसी शेप जिसमें कोई भी शेप फॉर्म हो सकती है जिसमें कोई भी पॉइंट, तमाम पॉइंट्स एक दूसरे से अटैच्ड हो, इस तरह से किसी भी पॉइंट के दरमियान गैप नहीं आ रहा हो, यानी स्पेस ना हो। ये फिगर क्लोज्ड फिगर है। क्यों? किसी भी पॉइंट के दरमियान गैप नहीं। अगर मैं यहाँ से गैप कर दूँ पॉइंट के दरमियान, ठीक है, पॉइंट्स का गैप आ गया तो ये अब क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्लोज्ड फिगर आर दोज फिगर जिनके तमाम पॉइंट एक दूसरे से स्ट्रिक्टली अटैच्ड हो, कहीं से भी ओपन ना हो। दे आर क्लोज फिगर्स. सो ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स आर क्लोज फिगर्स. नाउ व्हाट आर ट्राइंगल्स? कैसी क्लोज फिगर्स होंगी जिन्हें हम ट्राइंगल्स कहेंगे? ऐसी वर्ड ट्राई एंगल्स, ठीक है। वर्ड ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई का मतलब है थ्री, एंड एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो लाइन जब किसी पॉइंट पर अटैच होती है एक दूसरे से तब हमारे पास एंगल्स फॉर्म होते हैं। ये वो एंगल है, ठीक है। तो ट्राई एंगल्स का मतलब है ऐसी शेप, ऐसी क्लोज फिगर जिसमें तीन एंगल्स मौजूद हों। दे आर कॉल्ड ट्राइंगल्स, ठीक है। क्या फॉर्म हो, क्या शेप क्या बनेगी ट्राइंगल्स की? थ्री साइड्स हैं इसकी और इसके थ्री एंगल्स ही फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड ट्राइंगल्स. नाउ व्हाट डज नाउ द नेक्स्ट topic of this chapter, which is quadrilaterals. किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर के नेम को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा क्या बात हो रही है, इसलिए अभी हम चैप्टर नेम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स? वर्ड क्वाड मीन्स फोर. कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जिसकी फोर साइड्स हों आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। फोर साइड्स हो और फोर एंगल भी फॉर्म हो रहे हो तो वो कहलाएगा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल. नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलीगॉन्स. वर्ड पॉली मीन्स मैनी. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन्स मीन्स साइड्स. ऐसी शेप्स जिसमें बहुत सारी साइड्स हों आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स. कोई साइड फिक्स नहीं है, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन क्या होगी? पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन है दोज क्लोज फिगर विच हैव थ्री और मोर देन थ्री साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स. ऐसी तमाम शेप जिनमें थ्री या थ्री से ज़्यादा साइड्स होंगी वो पॉलीगॉन्स कहलाएंगे. इट्स मीन ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन हुआ बिकॉज इट हैज़ थ्री साइड्स. ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड, इट्स मीन ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन. क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन. और वो तमाम शेप जिनमें फोर से ज़्यादा साइड्स हैं वो भी पॉलीगॉन्स कहलाएंगे बिकॉज पॉली में हमारे पास साइज मेंशन नहीं की गई है. तो ऐसी शेप जिसमें ये शेप है, ठीक है, इसमें
ज़्यादा साइड से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं इस शेप में, तो ये शेप हमारे पास कहलाएगी पॉलीगॉन। मोर देन 4 साइड्स, ठीक है, आर कॉल्ड पॉलीगॉन। जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स की तरफ जाएंगे हम थोड़ी स्टडी करेंगे। फॉर टुडे वी हैव, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स। आज के लिए हम पढ़ेंगे सिर्फ ट्राइंगल्स को डीपली स्टडी करेंगे। रेस्ट ऑफ द टू मीन्स क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन्स की हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर एक्सप्लेन कर दिया, आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, विच इज ट्राइंगल्स। ऐसी शेप्स जिसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इस शेप में 3 साइड्स हैं, हमें पता है जिस पॉइंट से 2 लाइन्स अटैच हो रही हो उन्हें वर्टिसेस कहते हैं, चैप्टर 10 में पढ़ा था। इस लाइन में, इस ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस हैं, A B C, 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं और 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर यानी इनर साइड पर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। इट मीन्स दीज 3 एंगल विच आर फॉर्म इनसाइड द ट्राइंगल वो कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। वो तमाम एंगल जो ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये अंदर फॉर्म होने वाले तीनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। एक बात और कि जब भी हम किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे, इट्स मीन्स सम एंगल A प्लस इस एंगल को एंगल B कहेंगे, B साइड्स पे बन रहा है, प्लस एंगल C। जब भी मैं अपने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम करूंगी मीन्स प्लस करूंगी तो इक्वल आएंगे ये 180 डिग्री के। इसे हम किस तरह से याद करेंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of a triangle is equals to 180 degrees. Sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे यानी तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे, तीनों इंटीरियर एंगल को, इट मीन ट्राइंगल के अंदर जो एंगल फॉर्म होने उन्हें प्लस करेंगे, दे आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एक और एंगल भी फॉर्म हो सकता है हमारे ट्राइंगल के साथ। नाउ वी हैव अ ट्राइंगल, अंदर भी एंगल्स मौजूद हैं, एक एंगल आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। दिस टाइप ऑफ एंगल और कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। दोज एंगल विच आर फॉर्म आउटसाइड द ट्राइंगल, वो तमाम एंगल जो ट्राइंगल के बाहर एंगल्स बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि तीनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ व्हाट अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स? एक्सटीरियर एंगल्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल इस एक्सटीरियर एंगल को मैं कह देती हूँ A डिग्री, इट्स B एंड इट्स C। कोई भी एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा अपने ओपोजिट यानी सामने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के। सम मीन्स प्लस करना। अगर मैं अपने एक्सटीरियर एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसके ओपोजिट यानी सामने वाले 2 ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन्हें प्लस करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर में एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ओपोजिट इंटीरियर एंगल। कोई भी एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा अपने ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। दिस इज अबाउट द एंगल्स ऑफ triangle. Now move on to the classification of triangle. ज़रूरी नहीं है हमेशा 3 साइड्स फिगर बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल्स की टाइप्स किस तरह से पता कर चलती है? हमें उनके नंबर ऑफ इक्वल साइड्स की मदद से। कोई ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स सेम आ रहे हैं, तो वो उससे किस तरह से फॉर्म होगा? ये मेरे पास एक ट्राइंगल मौजूद है विथ ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। ये तीनों लाइंस पे सिमिलर दिखने वाले डैश ये बता रहे हैं कि इन तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल भी एक तरह से बना दिया है, इट्स मीन दैट ऑल 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ऐसी शेप, ऐसी ट्राइंगल
जिसमें तीनों साइड्स भी इक्वल है, सिमिलर डैश आ रहे हैं इन पे, इट्स मीन दे ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम है, इक्वल है, दे आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। वर्ड इक्वी का मतलब ही बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोज ट्राइंगल विच हैव ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम है आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल है, थर्ड साइड इट्स मीन ये वाली साइड बराबर नहीं है, देखिए इस पर डैश नहीं है ना सिमिलरिटी वाला, इट्स मीन दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दिस वन इज डिफरेंट। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल है, ये वाला एंगल डिफरेंट है, देखिए डिफरेंट साइन बना हुआ है, इस पर डबल एंगल है, इट्स मीन ये चेंज है, ठीक है। दो एंगल्स और दो साइड्स इक्वल है, उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसकी हमारे पास दो साइड्स और दो एंगल सेम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ऐसे ट्राइंगल्स भी तो हो सकते हैं जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल्स भी मौजूद हैं जिनके ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ अलग साइड बना देते हैं, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, तीनों साइड्स डिफरेंट है। और अगर कोई इस तरह की लाइन नहीं बनाएगी तब भी हमें पता चल जाएगा कि तीनों साइड्स डिफरेंट, तीनों पे सिमिलैरिटी वाले डैश नहीं है, इट्स मीन ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, एंगल्स भी दोनों पे डिफरेंट है, यहाँ पर ना कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है, तो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से उनकी टाइप्स में थ्री टाइप्स है हमारे पास ट्राइंगल्स की। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब ऑल थ्री टाइप्स एंड ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। दोज ट्राइंगल which have only two sides and two angles are equal are called isosceles triangle, and those triangle which have no sides and no angles are equal are called scalene triangle. अब ट्राइंगल के अंदर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनके एंगल्स के नेम भी होंगे। किस तरह से होंगे एंगल्स के नेम? दोज ट्राइंगल विच हैव ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, दोज ट्राइंगल विच हैव ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हों आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, वो तमाम एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर बनने वाले तमाम एंगल 90 डिग्री से छोटे हों वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस हो, छोटे हों, तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नाउ द थर्ड वन, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल, बाकी दो एंगल्स कुछ भी, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। अच्छा, एंगल 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। अब वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो गया तो दोज ट्राइंगल्स आर कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। Now the third type of angle is obtuse angle triangle। अब obtuse angle क्या होता है? वो तमाम एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं obtuse angle कहलाते हैं। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में। तो ऐसे ट्राइंगल, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल हमारे पास obtuse angle बन जाए, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। Those triangle which have any one angle greater than 90 डिग्री, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, those triangles are called obtuse angle triangle। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, मीन 90 डिग्री से ग्रेटर हो, वो कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स।
First one is equilateral triangle, those triangles which have all three sides and all three angles are equal. Isosceles triangle, those triangles which have only two sides and two angles are equal. Scalene triangle, those triangles which have no sides and no angles are equal are called scalene triangle. Now three types of angles. First one is acute angle triangle, those triangles which have all three angles are acute angle are called acute angle triangle. ऐसे triangle जिनके तीनों angles 90 डिग्री से less हो acute angle triangle कहलाएंगे. वो triangles जिसका कोई भी एक angle 90 डिग्री के बराबर आ जाए means right angle आ जाए, those triangles are called right angle triangles. And those triangles which have any one angle is obtuse angles mean greater than 90 degree or less than 180 degree are called obtuse angle triangle. कोई भी ऐसा triangle जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से लेस हो आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल. इंटीरियर एंगल भी हमें पता है क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी पता है, ट्रायंगल्स के टाइप्स भी पता चल गए, उनके एंगल्स भी पता चल गए. नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओपन पेज नंबर 266, एक्सरसाइज 11A, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे हम सबसे पहले. एक्सरसाइज 11A, पेज नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइजेस ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी. यानी जो फॉलोइंग हमें एंगल ए, दो साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, एक एंगल ए एक एंगल बी. स्केच ट्राइंगल ए बी सी. आप एक ट्राइंगल स्केच कीजिए ए बी सी एंड फाइंड एंगल सी, और उसका थर्ड एंगल एंगल सी फाइंड कर लीजिए. आगे क्या कह रहे हैं, क्लासीफाई ईच ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड इट हैज़ एंड टाइप ऑफ द एंगल इट हैज़. कह रहे हैं फिर उसके बाद जब आप ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड कर लें तो उनकी साइड्स के हिसाब से भी उसके नाम बताएं और उसके टाइप ऑफ एंगल्स भी बता दीजिए. दोनों फाइंड करना आते हैं हमें, टाइप ऑफ एंगल्स भी पढ़ चुके हैं हम, और ट्राइंगल्स के नेम भी उनकी इक्वल साइड्स के हिसाब से क्या होते हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं आराम से. पहले फाइंड कर लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है. फर्स्ट उन्होंने कहा है क्वेश्चन राइट करने थे. एंगल ए, दो एंगल्स गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, थ्री साइडेड फिगर फॉर्म करते हैं. फर्स्ट साइड इज ए, बी एंड सी. एंगल ए गिवन है हमारे पास 20 डिग्री, मैं यहाँ लिख देती हूँ 20 डिग्री. एंगल बी गिवन है 60 डिग्री, लिख दिया. एंगल सी हमें फाइंड करना है, थर्ड एंगल हमें खुद फाइंड करना है. सॉल्यूशन, एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. As we know that sum of all interior angle of a triangle is equals to 180 degree. मेंशन कर देते हैं sum of interior angle of a triangle is 180 degree. मेंशन करेंगे सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स मीन्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये जो वर्डिंग लिखी है इसका यही मतलब है ना. तीनों इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, फर्स्ट वन इज एंगल है, सेकंड वन इज एंगल बी एंड द थर्ड वन इज एंगल सी, और तीनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगा. क्यों, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. फर्स्ट वन एंगल ए की प्लेस पर एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री प्लस सेकंड वैल्यू एंगल बी की प्लेस पे एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी हमें नहीं पता, एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों नंबर्स हैं एक दूसरे से प्लस हो सकते हैं. प्लस करेंगे 60 प्लस 20 80 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. नंबर्स एक साइड पे कर लेंगे तमाम. 80 डिग्रीज यहाँ पे प्लस से इस साइड आके माइनस हो जाएगा. एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. नाउ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री. थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली है ट्राइंगल विच इज 180 डिग्री. नाउ नंबर ऑफ इक्वल साइड्स
और नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स से हम ट्राइंगल का नेम आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट ट्राइंगल की टाइप के लिए बताया था, वो तमाम ट्राइंगल्स जिनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो तमाम ट्राइंगल जिनकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल हो, आइसोसेलेस। और वो तमाम ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स डिफरेंट हो, स्केलिन ट्राइंगल कहलाते हैं। यहाँ हमारे पास साइड्स की लेंथ तो नहीं गिवन, बट एंगल्स तो गिवन है। तो बताइए क्या तीनों एंगल्स सेम है? नो। क्या कोई 2 एंगल्स सेम है? नो। ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। इट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलिन ट्राइंगल। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे स्केलिन ट्राइंगल। नाउ सेकंड, इनके एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स क्या है? अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते तो एक्यूट एंगल होता। 2 तो हैं, लेकिन थर्ड वन 100 वाला 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया, इट्स मीन ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है। फिर सेकंड वाली क्या थी टाइप ऑफ एंगल? अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये राइट एंगल हो जाता। क्या कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है? नो। तीनों एंगल्स में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है, इट्स मीन इट इज नॉट एन राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर थर्ड वाली क्या थी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। अब देखें, चेक करें, ये तो 90 से छोटा है ये भी, बट 100 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट्स मीन कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये कौन सा इसका टाइप ऑफ एंगल क्या हुआ फिर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसके टाइप ऑफ एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल है क्यों? क्योंकि ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। और ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है? बिकॉज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1D. Question number 1D, you can do it yourself by the help of your content solution. Now move on to the next question, which is question number 2A. Question number 2A में भी मेरे पास एक triangle given है। ठीक है जी, one angle is 90 degree, it's mean it is a right angle triangle. A degree. Second one, ये square shape box, ये हमारे पास डिनोट करता है कि ये एंगल है 90 डिग्री एंड द थर्ड एंगल इज 39 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ये डिग्री का साइन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं ये जो आपके पास शेप गिवन है इसमें जो भी वैल्यू हमारे पास अननोन है, अननोन का मतलब है हमें नहीं पता है, उसे फाइंड कर ले। ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री है, ये एंगल भी पता है 39 डिग्री है, ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ए वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए फाइंड कर लेंगे। यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ फॉर सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू 39 डिग्री। ये ए एंगल है, 39 डिग्री यहाँ वैल्यू है, तो ए एंगल इज इक्वल्स टू 39 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू ए डिग्री विच इज़ अननोन, और ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह ये एक ट्राइंगल है और हमें पता है सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ मैं लिख चुकी हूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1A में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सेम इसी तरह यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is 180 degree. It's mean angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Now next step, value substitute करते हैं। value substitute कर देंगे 39 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस A डिग्री, एंगल C A डिग्री के बराबर दिया, सो A डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 39 129 डिग्री प्लस A डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नंबर्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। A डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री। सो A डिग्री इज इक्वल्स टू, आंसर फाइंड करें, 180 माइनस 129 इज इक्वल्स टू 51 डिग्री।
अननोन की वैल्यू आ गई, हमें अपने ट्राइंगल का तीसरा एंगल भी पता चल गया। सिर्फ अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4a. This is not question number 2, it's question number 3. Question number 4a is given that DAB is a straight line. कह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास जो शेप गिवन है उसमें DAB एक स्ट्रेट लाइन है। DAB कहाँ बनी है? ये एक शेप मौजूद है मेरे पास, ठीक है जी। DAB की यहाँ पर स्पेस कहाँ पर है? ये DAB इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें नज़र आ रहा है कि ये DAB एक स्ट्रेट लाइन है। यही उन्होंने क्वेश्चन में भी बताया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यानी जो भी आपके पास फिगर्स मौजूद है उसमें जो वैल्यूज अननोन है उन्हें फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर ये शेप हमारे पास कुछ इस तरह से ABC 8 डिग्री, 47 डिग्री एंड 55 डिग्री, ठीक है जी। ये एक शेप गिवन है हमारे पास। यहाँ पर उन्होंने कहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है DAB, उस पर ये कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इनमें से जो भी वैल्यू अननोन है उसे फाइंड कर लें। सिर्फ एक यही एंगल है 8 डिग्री जो अननोन है, इट्स मीन हमें 8 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी। अगर मैं देखूँ, मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था कि वो तमाम एंगल्स जो ट्राइंगल के अंदर फॉर्म्ड हो रहे हैं इंटीरियर एंगल्स हैं, वो तमाम एंगल्स जो ट्राइंगल के बाहर फॉर्म्ड हो रहे हैं बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। किसी भी एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने का तरीका ये है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अपने अपोजिट यानी सामने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल मौजूद है 8 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल मौजूद है 55 एंड 47, तो ये इनके सम के बराबर है। इट्स मीन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे क्या है ये, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एब्रीविएशन लिखिए शॉर्ट फॉर्म में OPP मीन्स अपोजिट, EXT मीन एक्सटीरियर, एंगल S का मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, इसका मतलब है ट्राइंगल कि ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, इसलिए ये इक्वल। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, सिंपल प्लस कीजिए 55 प्लस 47 इज इक्वल्स टू 102 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं या अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, और अगर इन दोनों की बात करें तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है जी, तो 8 डिग्री इज इक्वल टू 102 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द साइज ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर। कह रहे हैं एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है जिसमें 3 साइड्स मौजूद हैं। हर ट्राइंगल्स में 3 साइड्स ही होती है एक्जैक्टली, और उसमें 3 एंगल्स ही फॉर्म हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ट्राइंगल मौजूद है उसमें जो 3 साइड्स फॉर्म हो रही हैं, फर्स्ट वन इज 3x डिग्री, सेकेंड वन इज 4x डिग्री एंड द थर्ड वन इज 5x डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे पहले पूरा। कह रहे हैं फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर। कह रहे हैं अगर किसी भी ट्राइंगल के ये 3 साइड्स हैं विच इज 3x डिग्री, 4x डिग्री एंड 5x डिग्री, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो बताइए इस ट्राइंगल का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं, अगर वर्ड्स देखें 3x, 4x और 5x, सबसे स्मॉलर कौन है, एग्जैक्टली 3x सबसे स्मॉलर है, सबसे छोटा है, 4x उससे ग्रेटर, 5x उससे ग्रेटर। तो कह रहे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करें, लेकिन एंगल के साथ तो x की वैल्यू भी मौजूद है, x पे डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, इसे वैल्यू तो नहीं कह सकते। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें पता है 3x स्मॉलेस्ट है।
किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्यूशन, यहाँ 3 एंगल है ए बी सी, तो फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 4x डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 5x डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, लिखेंगे हम सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इट्स मीन जब मैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, तीनों को प्लस करूंगी तो वो इक्वल होंगे 180 डिग्री के। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिख देंगे एंगल ए 3x डिग्री है, एंगल बी 4x डिग्री है, एंगल सी 5x डिग्री है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस कर लें, 5 + 4 9 10 12x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x और 12 आपस में एक दूसरे के मल्टीपल है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस साइड आएंगे साइन चेंज होगा, इन्वर्स, मल्टीपल का इन्वर्स होता है डिवाइड, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड करेंगे 12 और 180 डिग्री को, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 12 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 15, बट उन्होंने हमसे x की वैल्यू थोड़ी फाइंड करने के लिए कहा था, उन्होंने हमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने के लिए कहा था। स्मॉलेस्ट एंगल कौन है तीनों में से, 3x 4x और 5x। 3x ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट एंगल है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। 3x में हम फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल, तो पहले लिख देते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल 3x डिग्री, x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे विच इज 15 डिग्री। नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 15 1 = 15, 15 2 = 30 एंड 15 3 = 45 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 45 डिग्री, यही फाइंड करने के लिए कहा था और हमने फाइंड कर दिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। वहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी शेप है। अब इसमें कुछ एंगल्स गिवन है, देख लेते हैं। गिवन दैट ए बी सी एंड बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन्स, कह रहे हैं कि ये गिवन है कि ए बी सी एंड बी ई डी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, देख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है और बी ई डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास मौजूद हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं इन शेप्स में जो भी वैल्यूज अननोन है उन्हें फाइंड कर लें। पहले क्वेश्चन पूरा शेप फॉर्म कर लेते हैं, फिर पता चलेगा अननोन कौन है। यहाँ एक एंगल मौजूद है 115 डिग्री, ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। बाहर है ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक एंगल और गिवन है इस तरह से स्क्वायर शेप में, इट्स मीन राइट एंगल 90 डिग्री। थर्ड एंगल ए डिग्री, फर्स्ट अननोन। ठीक है, ये हमारा अननोन है, हमें फाइंड करना है। ये कॉर्नर पॉइंट है, इसे एफ कहा है उन्होंने। ये एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री। इसका सेकेंड एंगल है हमारे पास जी विच इज 32 डिग्री, और इसका थर्ड एंगल नहीं है, यहाँ पर एक और एक्सटीरियर एंगल मौजूद है विच इज बी डिग्री। ठीक है, ये एक शेप फॉर्म्ड हो गई कंप्लीट। हर कॉर्नर पॉइंट पे उसका नेम मौजूद है। ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ई एफ जी। दूसरा ट्राइंगल है बी सी ई। ठीक है, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे फॉर्म्ड होने, इनमें कुछ एंगल्स नोन है, कुछ एंगल्स अननोन है। इन्हें फाइंड करने हैं जो अननोन है। सबसे पहले ए फाइंड करेंगे। ए और बी दो अननोन्स यहाँ मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, दो अननोन मौजूद है, लिख लेते हैं कि दो अननोन फाइंड करना है। पहले ए फाइंड करेंगे ऑब्वियसली। अब देखें हमें दो मेथड फाइंड करने के लिए आते हैं। जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, ये वाला मेथड, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल
180 डिग्री कंसीडर करके फाइंड करते हैं। दूसरा एंगल ये वाला, दूसरा मेथड हमारे पास ये है एक्सटीरियर एंगल वाला। दोनों में से कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है चेक करते हैं। यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल मौजूद है और उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स हैं और उन्हीं में से एक को हमें फाइंड करना है। पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ 115 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डिग्री प्लस 90 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। कोई भी एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ एक्सटीरियर क्यों लिखा है इनको इक्वल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। आप यहाँ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 90 डिग्री प्लस हो रहा है, यहाँ से माइनस हो जाएगा। 115 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डिग्री। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, देखें क्या आंसर आ रहा है। इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। सो ए डिग्री इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे फर्स्ट अननोन की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड अननोन फाइंड करेंगे। सेकेंड अननोन है बी डिग्री। बी के भी अपोजिट, बी भी एक एक्सटीरियर एंगल है और बी के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी गिवन है। फर्स्ट वन इज 90 डिग्री एंड द सेकंड वन इज 32 डिग्री। ये भी बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। यहीं पे कंटिन्यू कर देती हूँ। नाउ बी डिग्री इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल EFG। बी डिग्री जो हमारे पास मौजूद है वो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। कोई भी एक्सटीरियर एंगल किस तरह से फाइंड करता है? एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 32 डिग्री। सो बी डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड प्लस 32 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, नाउ बी डिग्री इज इक्वल्स टू, दोनों को सम किया, 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 122 डिग्री। अननोन फाइंड करने थे इस पर्टिकुलर डायग्राम में। दो अननोन थे ए एंड बी, दोनों हमने फाइंड कर लिए। ए डिग्री इज इक्वल्स टू 25 डिग्री एंड बी डिग्री इज इक्वल्स टू 122 डिग्री। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर 267। इन द फिगर ACE एंड BCD आर स्ट्रेट लाइन। इन्हें जो फिगर गिवन है आपके पास, वहाँ दो स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट वन इज ACE, ए यहाँ से स्टार्ट हुई, CE देख लें आप, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, पूरी स्ट्रेट आ रही है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन इज BCD। दो स्ट्रेट लाइन्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, कह रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कुछ अननोन मौजूद हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है? ACB, एंगल ACB की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ACB एंड द सेकेंड वन इज ABC। दो वैल्यूज फाइंड करनी है ABCD। पहले तो मैं देखूंगी कि ये एंगल यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में फॉर्म कहाँ हो रहा है। A से स्टार्ट हुआ है AC, सेंटर पॉइंट है C यहाँ पर, ये एंगल अननोन है ACB। एंड द थर्ड वन इज सेकंड, कौन सा एंगल फाइंड करना है? ABC, A सेंटर पॉइंट B, यानी ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने इस ट्राइंगल के। कोई भी ट्राइंगल मौजूद हो जिसके दो एंगल फाइंड हमें पता हो, थर्ड वन अननोन हो, हम इजीली फाइंड कर लेते थे इस मेथड से। बट अब यहाँ पर दो एंगल्स अननोन है, एक एंगल हमें पता है 50 वाला। किस तरह से फाइंड करेंगे? एक चीज़ चैप्टर 10 में पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। ये दोनों एंगल्स, एंगल C ही है ना, सेंटर पॉइंट इनका C है, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। अगर मैं ये वाला एंगल भी फाइंड कर लूँ, और बात तो एक ही होगी ना, ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला एंगल फाइंड करना आसान है। बिकॉज यहाँ इस वाले ट्राइंगल में, ये जो थर्ड हमारा सेकंड ट्राइंगल है CDE, इसमें दो एंगल्स हमारे पास नोन है और सिर्फ एक अननोन है। तो मैं एंगल C को इन दोनों नोन एंगल की मदद से फाइंड करूँगी। कंसिडर ट्राइंगल 1 कंसिडर किया मैंने, CDE नेम है इसका। कंसिडर ट्राइंगल CDE ट्राइंगल को कंसिडर किया। एंगल C नहीं पता हमें, अननोन है। एंगल D इज इक्वल्स टू 61 डिग्री एंड एंगल E इज इक्वल्स टू 41 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। इट्स मीन एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंगल C की वैल्यू नहीं पता, एंगल D इज इक्वल्स टू 61 डिग्री
प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 41 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, 61 प्लस 41 102 डिग्री 102 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ प्लस में है उस साइड जाके माइनस। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 78 डिग्री। एंगल सी और एंगल सी हमें पता है किसके बराबर है, ए सी बी के, तो यहाँ ये भी मेंशन कर देंगे। एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी बी इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल हमने फाइंड कर लिया है। इट्स मीन ये वाला एंगल अब अननोन नहीं है, ये हमें पता चल गया 48 डिग्री। नाउ कंसिडर सेकेंड ट्राइंगल विच इज ए बी सी। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए में वो एंगल ए हमें पता है गिवन है 50 डिग्री सॉरी। एंगल बी अननोन है, फाइंड करना है। और एंगल सी अभी हमने फाइंड किया है 48 डिग्री। क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और इन एवरी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस एंगल बी अननोन है एज इट इज प्लस एंगल सी 48 डिग्री। नंबर्स को प्लस कर लेंगे, 50 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 98 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नंबर्स एक साइड शिफ्ट करेंगे, 98 पॉजिटिव उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री आंसर आएगा 52 डिग्री। एंगल बी और एंगल बी हमें पता है बराबर है ए बी सी के। ए जिस नंबर पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा उस पर कैप लगाएंगे, सेंटर में लिख के 52 डिग्री। दोनों अननोन की वैल्यूज आ गई हमारे पास। एंगल ए सी बी भी फाइंड कर लिया है, ए बी सी दोनों फाइंड कर लिए हैं। This is the last question of this exercise, exercise 11A. In our next video class, we have studied our next exercise, which is exercise number 11B. इसमें हम quadrilaterals के बारे में स्टडी करेंगे। Do homework. Review question number 1A. Do homework, review question number 1A. On page number 291. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1A। एक ट्राइंगल यहाँ पर गिवन है हमारे पास, इस तरह से आपके पास ये शेप फॉर्म हो रही है, देख लीजिएगा। दोनों साइड्स पर एक जैसे मार्क है, इट्स मीन दिस टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। तो दो एंगल्स तो गिवन है, एक है 2A एक है 3A, थर्ड वाला भी 3A होगा। और फिर बिल्कुल इस मेथड से हम इंटीरियर एंगल्स वाले मेथड से इसे फाइंड कर लेंगे अननोन्स को। ठीक है जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे खुद करेंगे सॉल्व। एक्सरसाइज 11A के जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। अपने कॉपी में जो आपकी मैथ्स कॉपी है स्कूल की, उसमें वर्क यहाँ बोर्ड से कॉपी करने के बजाय जब आपको कॉन्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा उसमें से कॉपी कीजिए। इस वर्क को आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना रिव्यू क्वेश्चन होमवर्क भी अपने चैप्टर के लास्ट में आप अटेम्प्ट करेंगे। जब चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा पूरा, उसके लास्ट में इस होमवर्क को फेयर करेंगे। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास. This is all about today's class. I hope you will understand all the points. Now inshallah we will meet in our next class. Thank you. Allah Hafiz.